السلام عليكم مرحبا. शुक्रान لكتاب القسام على كل المعاملة الكويسة. ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के ऊपर जो छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है, यह वीडियो उन इजरायली आर्मी की महिला जवानों का है जिनको हमास ने कल रिलीज किया है और वो किस तरीके से हमास का शुक्रिया अदा कर रही हैं अच्छे बर्ताव के लिए, ये आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा। आगे ये पूरा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ इजराइल जिस तरीके से ये जो सीज फायर वाली डील के अकॉर्डिंग फलस्तीन और गाजा के लोगों को छोड़ रहा है, छोड़ने के बाद वो उनके ऊपर फिर एक बार जुल्म करना शुरू कर चुका है। खबर यह सामने निकल कर आ रही है कि जितने भी फलस्तीन के अंदर इजराइल कैदियों को छोड़ रहा है, उनके घरों को खाली कराने के बाद वहां पर छापेमारी की जा रही है। इवन इजराइल की सेना वहां पर लोगों के साथ अन्याय भी कर रही है। अब तक मेरे पास जो अपडेट सामने आ रही है उसके हिसाब से इस छापेमारी में कई लोग खत्म हो चुके हैं, जिसका आंकड़ा 14 पार कर चुका है। आगे इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, गजा के अंदर हमास ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि वो इजराइल के किसी भी मुकाबले में नहीं हारा है। 15,000 से ज्यादा सैनिक हमास के पास फिर से आ चुके हैं, जो कि इजराइल और अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका। आगे मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसके बारे में कुछ और जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, गजा और फलस्तीन को लेकर के अमेरिका का एक सीक्रेट प्लान लीक हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप अब जॉर्डन और मिस्र के ऊपर यह दबाव बना रहे हैं कि वो फलस्तीन और गजा के लोगों को अपने देश में ले ले, ताकि ये दो जगह जो इलाके हैं ये पूरी तरीके से इजराइल के कब्जे में आ जाए। और इसका खुलासा आज हुआ है दोस्तों। आगे मैं आपको इसकी तस्वीरें भी दिखाने वाला हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सब जानते होंगे दोस्तों किस तरीके से गजा के अंदर सीज फायर डील के अकॉर्डिंग हमास और इजराइल लगातार कैदियों को छोड़ रहे हैं। हमास ने अभी तक 7 इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज कर दिया है। पहले फेज में 3 औरतों को छोड़ा और उसके बाद 4 महिला जवानों को भी रिलीज किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा, जब इजराइल के जेलों से छूटकर लोग आ रहे हैं, उनकी दुर्दशा क्या है। वो बेचारे चलने के लायक तक भी नहीं बच रहे, उनकी हालत बद से बदतर हो जा रही। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की वो 4 महिला जवान छूटने के बाद किस तरीके से हमास का शुक्रिया अदा कर रही है, जरा वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। السلام عليكم مرحبا. شكرا لكتاب القسام على كل المعاملة الكويسة. شكرا للأكل والشرب والملابس. شكرا للشباب اللي كانوا يحفظوا علينا وديروا بالو علينا من كاسف. وإن شاء الله يكون الكل يوم سعيد وأحسن يوم وكلنا نكون بخير. يوم 25/1/25. तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो देख लिया है, ये इजराइल की वो महिला जवान है जिनको एक दिन पहले हमास ने रिलीज किया है। इनके छुटने के बाद का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। जब ये इजराइल पहुंच गई थी तब भी इनके चेहरे पर मुस्कान थी। अब यहां पर ये जो है चारों महिला जवान अल कस्साम ब्रिगेड का धन्यवाद कर रही हैं, शुक्रिया अदा कर रही हैं और ये कह रही हैं कि आपके अच्छे व्यवहार के लिए आपका शुक्रिया। और इन्होंने यह भी कहा है कि हम उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी रक्षा उस वक्त की जब इजराइल की तरफ से गाजा में बम्बार्डमेंट किया जा रहा था। उस दौरान भी इनको बचाया गया। यह अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से इजराइल के जितने भी हॉस्टेजेस हमास के पास थे वो बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से रखे गए थे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से जो कैदी छूट रहे हैं वो बेचारे चलने के लायक भी नहीं बचे हुए, उनकी हालत बद से बदतर है। इवन अब तो इजराइल यहां पर एक नई प्लानिंग के तहत काम करना शुरू कर चुका है। कैसे, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। रिहा किए गए फलस्तीनियों के घर पर छापेमारी, आखिर क्या है इजराइल के इरादे। ये हेडलाइन के साथ हिंदुस्तान की ये न्यूज आप देख लीजिए। इजराइल ने फलस्तीनियों के खाली किए गए घरों में छापेमारी शुरू कर दी है दोस्तों। बताया जा रहा है इस दौरान कई फलस्तीनी खत्म कर दिए गए हैं। इजराइल का कहना है कि हम टेररिस्ट होने के शक में, इन लोगों के घरों में छिपे होने के शक में हम ये अभियान चला रहे हैं। तो सबसे चौंकाने वाली बात आप जानते हैं,
जो फलस्तीन का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी तरफ से यह जानकारी दी गई है कि इस छापेमारी के दौरान 14 से ज्यादा फलस्तीनी नागरिकों को इजराइल की तरफ से खत्म कर दिया गया है। अब सवाल यह खड़ा होता है, भाई ये कौन सी छापेमारी है जहां पर लोगों की जिंदगियां ली जा रही है? ये कौन सी छापेमारी चल रही है? लोगों को मजबूरन घर खाली करवाने के बाद कैंप छोड़ने पर भी मजबूर किया जा रहा है। लोग अपना दर्द बयां कर रहे हैं। उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन के दक्षिण में कबातिया में एक वाहन को भी इजरायली सेना ने निशाना बना दिया जिसमें 2 लड़के खत्म हो गए। इस तरीके की तमाम हरकतें इजराइल लगातार कर रहा है। एक तो कैदियों के साथ जो व्यवहार वो कर रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, कई वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे। दूसरी तरफ जिन लोगों को रिहा भी कर रहा है उनके घरों में छापेमारी कर रहा है, उनके घरों को पूरी तरीके से खाली करवाने के बाद वहां पर जाकर के ये लोग जो है अपनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके का ये दोगला मुल्क लगातार जो बेचारे मजलूम फलस्तीनी हैं उनके ऊपर जुल्म कर रहा है। खैर, इसी से रिलेटेड एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। गजा के अंदर अमेरिका इजराइल ने मिलकर बहुत कोशिशें की कि किसी भी तरीके से हमास को हम निपटा देंगे। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री ने कई बार मीडिया के सामने आकर यह दावा भी किया कि हमने 95% से ज्यादा हमास को नेस्तो नाबूद कर दिया। हमास के पास अब तो उसके फाइटर बचे ही नहीं है, वो सब खत्म हो चुके हैं। हमने चुन चुनकर सबको खत्म कर दिया है। लेकिन सच्चाई क्या है वो स्क्रीन पर आप देखिए। इजराइल हमास के बीच 42 दिनों का सीजफायर समझौता हुआ है। इसी बीच हमास की ओर से 33 बंधकों को रिहा किया जाएगा और इस दौरान इजरायली सेना के गाजा के आबादी वाले इलाके से दूर रहने का भी इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से कमिटमेंट है। और जब इजराइल के बंधकों को हमास रिलीज कर रहा है उस दौरान आप देख सकते हैं जो रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से 15,000 के करीब हमास के मुजाहिदीन जो है, जो सैनिक हैं, वो गाजा में आ चुके हैं। अब सवाल यह खड़ा होता है, नेतन्याहू कह रहा है कि हमने सबको सब खत्म कर दिए, तो भाई ये आ कहां से जा रहे हैं? इससे यह साफ साफ पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल गाजा के अंदर पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और वो जो दावा कर रहे थे वो पूरी तरीके से झूठा है। वरना 15,000 जवान कहां से आते हैं? अरे 17 से 18,000 तो पहले ही थे हमास के पास, तो सिर्फ 2-3 हजार आपने खत्म किए होंगे और सबके सब बचे हुए हैं। यह अमेरिका इजराइल की हार है। साथ ही साथ अमेरिका का एक सीक्रेट प्लान फलस्तीन को लेकर के लीक हो गया है। दोस्तों, क्या प्लान है? आप स्क्रीन पर ग्लोब आई न्यूज की खबर देखिए। ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है कि वह जॉर्डन और मिस्र पर गाजा से फलस्तीनियों को लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं और क्षेत्र को, यानी गाजा वाला जो इलाका है, वो पूरी तरीके से साफ करने की योजना तैयार कर रहे हैं। यानी कि गाजा के लोगों को अब उनके घरों से भगाने की प्लानिंग चल रही है। उनकी उस जायदाद, प्रॉपर्टी, उनकी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है और इस पर यह नया प्लान सामने आया है। और इस प्लान के सामने आने के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया में, साथ ही साथ कई मुस्लिम ममालिकों के अंदर गुस्सा देखने को मिल रहा है और अमेरिका का दोगलापन, जिसके ऊपर फिलहाल अल्लाह का अजाब नाजिल हो चुका है। आप देख रहे होंगे गाजा जैसे 10 गाजा बनने जितना नुकसान इसको हो चुका है, उसके बाद भी इसकी अकल अभी ठिकाने नहीं आई है और यह अपनी नापाक हरकतों को फिर अंजाम देना शुरू कर चुका है। खैर, इसके बारे में आपकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।